हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का पार्ट 2 पहला चैप्टर का, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का पार्ट 1 आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ लिविंग है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या मेन फीचर्स क्या हैं, या इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पार्ट 1 में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम अभी उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स या कैरेक्टर्स क्या हैं, और उनमें से जो 2 कैरेक्टर्स थे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, उसे डिटेल्स में हमने एक्सप्लेन कर लिया है। और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमने ये भी देखा कि वो दोनों क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं है। क्यों नहीं है, ये सारी चीज़ें आप जाके उस लेक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए हम अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसका जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो तीसरा फीचर है वो देख लेते हैं। तो जो थर्ड फीचर है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टोटल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सबको अगर देखा जाए तो वही है मेटाबॉलिज्म। तो क्या हो गया मेटाबॉलिज्म? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर या सेल के अंदर, वो सब के सब क्या है, वही है मेटाबॉलिज्म। तो अब जो ऑर्गेनिजम्स, चाहे कोई यूनिसेलुलर हो या वो मल्टी सेलुलर हो, उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता ही है। उसके बॉडी के सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, या बोल सकते हैं बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर एक के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं हो रहा है। इसीलिए ये जो मेटाबॉलिज्म है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है, क्योंकि हमने देख लिया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता ही है। अब अगर हम बात करें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ किस बेसिस पे बोल रहे हैं, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ किसी भी प्रॉपर्टी को तब बोलेंगे जब वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहा है और वो किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं हो रहा है। तो जैसे कि हमने ग्रोथ का देखा था, ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, लेकिन वो कुछ हद तक हम उसे बोल रहे हैं कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हमें दिख रहा है अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन साइज। और रिप्रोडक्शन का जो हमने देखा था, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो विदाउट रिप्रोडक्शन प्रोसेस के भी हैं वो जिंदा। तो उस बेसिस पे उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कहा गया है कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बॉडी के अंदर, उनके सेल के अंदर होता है, इसीलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है। अब अगर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म के टाइप्स क्या हैं, तो मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स हैं। एक सबसे पहला हो गया आपका एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला दिया जाए तो वही होता है मेटाबॉलिज्म। अब थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि बहुत सारे जो सिंपलर सब्सटेंसेज होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज में। और दूसरी तरफ अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो आप याद रख सकते हैं, कैटा मीन्स कट करना, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं ताकि एक सिंपलर सब्सटेंसेज बन पाए। तो यहाँ पे हो गया कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन या ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेज। अगर अभी हमने देखा कि एनाबॉलिज्म में कि सिंपलर सब्सटेंसेज क्या हो रहे, कन्वर्ट हो रहे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिंपलर सब्सटेंसेज हैं, जो सिंपल सब्सटेंसेज हैं, वो बिल्डअप हो रहे हैं, वो इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसीलिए इसमें इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं बिल्डअप रिएक्शन। और सिंपल सब्सटेंसेज इकट्ठा होकर या बिल्डअप होकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहा है। और कैटाबॉलिज्म को हम ब्रेक डाउन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हो रहा है और ब्रेक डाउन होके एक सिंपल सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। सिंपल से अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल हम सिंपल वाले लेते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए। बहुत सारे अमीनो एसिड जो कि सिंपल सब्सटेंसेज हैं और ये क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं
प्रोटीन में। तो यहाँ पे हमने देखा कि अमीनो एसिड सिंपल सब्सटेंसेज है और वो कन्वर्ट हो गए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो कि प्रोटीन है। इसी का अगर रिवर्स देखें कैटाबॉलिज्म में, अगर प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है अमीनो एसिड में तो वो हो गया कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस। अब एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी इज यूज्ड अप। एनाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है ये होता है, या जो रिएक्शन होता है इसमें एनर्जी यूज्ड होता है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बारे में याद रखना है। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म यही मिला करके होता है आपका मेटाबॉलिज्म। तो हमने देख लिया कि मेटाबॉलिज्म क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें पता है कि सेल से रिलेटेड है। तो सेल जो कि बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो सबसे पहले सेल, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बन जाते हैं और टिश्यू फिर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से फिर एक ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो सेल है वही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से ही बने होते हैं। सेल के अगर नंबर के हिसाब से हम देखें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं, जिनमें एक ही सेल होता है और उन्हें हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और दूसरी तरफ जो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं उन्हें कहेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन याद रखना है कि चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, बना वो सेल से ही है। विदाउट सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनकी बॉडी सेल के बिना पॉसिबल नहीं है। एक सेल से भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो अपनी बॉडी के सारे फंक्शन को परफॉर्म कर लेते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो बहुत सारे सेल्स हैं और ऑर्गन सिस्टम्स है, तो उनकी बॉडी अपने फंक्शन परफॉर्म करती है। तो विदाउट सेल, यहाँ पे याद रखना है कि विदाउट सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो सेल है उसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया है। और सेल के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये जो सेल हमने अभी देखा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है। तो यहाँ पे हमने दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ देख ली है, जो कि एक था मेटाबॉलिज्म और दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लास्ट फीचर या लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है कि जो हमारी एबिलिटी है कि सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं उसे सेंस करने की एबिलिटी, या सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट में स्टिमुली है या जो चेंज है उस पर रिस्पॉन्ड करने की जो हमारी एबिलिटी है, वही है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जैसे कि हम सेंस कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल चेंज हो या केमिकल हो या बायोलॉजिकल स्टिमुली हो, तो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उसे सेंस कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करें हम प्लांट्स और एनिमल्स की, तो हम सोचेंगे कि प्लांट्स भी क्या सेंस करते हैं, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो प्लांट्स भी सेंस करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जैसे कि लाइट हो गया, वाटर हो गया या टेम्परेचर हो गया। इन सब चीज़ों को प्लांट्स भी सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स भी करते हैं। जैसे कि आपने, अगर हम वाटर का एग्जाम्पल लें, वाटर के अकॉर्डिंग अगर रिस्पॉन्स करना होगा तो प्लांट्स में अगर टच मी नॉट प्लांट का, जिसे छुई मुई कहा जाता है, जैसे ही उसे टच करते हैं वो क्या करता है, उसके लीव्स क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो उसने, प्लांट ने क्या किया, सेंस किया और उसके अकॉर्डिंग उसने रिस्पॉन्स किया। उसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लें तो प्लांट्स में हमने देखा है कि, सुना है हमने कि फोटोपिरियोडिज्म के बारे में। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे देखने को मिलते हैं कि जिधर से सनलाइट आता है उसी के अकॉर्डिंग वो ग्रो करते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स हैं जो सनलाइट के मिलने पे ही उनकी फ्लावरिंग होती है। तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्लांट्स भी सेंस कर पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। तो प्लांट्स भी सेंस करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्शियसनेस प्लांट्स के अंदर भी है। अब बात करते हैं एनिमल्स की। तो जो एनिमल्स हैं वो भी सेंस करते हैं और वो भी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी करते हैं। एक कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि सीजनल, पर्टिकुलर किसी सीजन में ही ब्रीड करते हैं, सीजनल ब्रीडर्स कहा जाएगा उसे। या फिर ऐसे भी एनिमल्स हैं जो पर्टिकुलर किसी सीजन में हाइबरनेट करते हैं।
तो वो भी सेंस कर पा रहे हैं ना कि ये सीज़न हो स्टार्ट है, इसलिए इस सीज़न में हमें ब्रीड करना है या इस सीज़न में हमें हाइबरनेट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सेंस किया और उसी के सेंस करने के बाद उन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो एनिमल्स के अंदर भी कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। अब अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसे कहेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर ही है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग बहुत ही वेल डेवलप्ड, इनके अंदर नर्वस सिस्टम है, बहुत अच्छी लेवल ऑफ स्किल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये तुरंत रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी चीज़ का। तो ये इसी को कहेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस, और ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है। तो याद रखना है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस ये जो प्रॉपर्टी है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं है। जो कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन कॉन्शियसनेस सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर कोई डेड ब्रेन कोमा पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो क्या वो लिविंग है, वो डेड है? तो हम ये बोलेंगे उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि उसके जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लिविंग है क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है। तो कॉन्शियसनेस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर प्रेजेंट रहता है, इसीलिए जो हम कहेंगे कि कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे हमने सारे फीचर्स या सारे कैरेक्टर्स देख लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। आपको याद रखना है कि इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है और कौन कौन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ नहीं है, और अगर हैं तो क्यों है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और उम्मीद है आपको सारे फीचर्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो इसी चैप्टर का आगे मैं थर्ड पार्ट फिर से नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगी।